नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न जो है रेशा और बहुलक से संबंधित विज्ञान के प्रश्न हैं जो प्रयास विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। कक्षा 8वीं के स्तर का यह प्रश्न है जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं, यहाँ से पहला प्रश्न लिखा हुआ है, रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन, डरवन आदि क्या है? तो इसका सही उत्तर है संश्लेषित रेशे। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? प्रथम सबसे पहला जो संश्लेषित रेशा खोजा गया वह कौन सा है? तो सही उत्तर है नायलॉन। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर जो है एक संश्लेषित रेशा होता है, यानी गुच्छे वाले रेशा होता है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है और बहुत सारे होते हैं, तो वो संश्लेषित रेशा ही होता है। अगला प्रश्न है, स्वेटर, शाल, कंबल आदि जो है किस संश्लेषित रेशे से बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है एक्रिलिन। एक्रिलिन का जो बहुलक है उसी से ही बनता है। यहाँ पे लिखा है 4R में क्या शामिल होता है? तो 4R जो है इसमें जो है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, रिकवर, यानी ये सभी शामिल होते हैं। तो उत्तर जो है आपका सभी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज, रबर, रेशम, लकड़ी आदि क्या है? यह जो है एक प्राकृतिक रेशम होते हैं सभी, सेल्यूलोज, रबर और रेशम, लकड़ी भी। अगला प्रश्न है, कंघियाँ बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है? इसका सही उत्तर है थर्मोप्लास्टिक। कंघी जो बनता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। अगला प्रश्न है, पीईटी है एक प्रकार का क्या है? मतलब ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है पॉलिस्टर। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसमें तो दिया हुआ है नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा है जो लगभग 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत जो है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% होती है। वायुमंडल में जल वाष्प की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है 0.04%, जो नमी होती है वायुमंडल में। ओजोन परत वायुमंडल में कितने ऊंचाइयों पर स्थित होता है? तो इसकी जो दूरी होती है वो 16 से लेकर के 23 किलोमीटर वायुमंडल में होती है। अगला प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? जो सूर्य से जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो निकलती है उसको ओजोन परत जो है अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश में क्या होता है? इसमें जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो पानी के बूंदों में मिल जाता है, और जब बारिश होती है तो कई चीज़ों को नुकसान करती है, जैसे पत्थर वगैरह है, संगमरमर के हैं पत्थर वगैरह, उसको भी प्रभावित करती है, और लोहे वगैरह जो भी होते हैं उसको भी प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? इसमें जो है शामिल होता है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सभी गैसें मीथेन गैस के नाम से जानी जाती है, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न जो है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है कितना होता है? ये प्रश्न है, तो इसमें लिखा हुआ है 1.013 लाख पास्कल या 76 सेंटीमीटर पारा के स्तंभ के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर
पारे के स्तंभ के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा जो है 0.03% होती है। अगला प्रश्न है, यूरिया के निर्माण में आवश्यक होती है, किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापन किसमें होता है? तो इसका जो मापने का यंत्र है उसको बैरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो वायु दाब जो है हमेशा जो है बढ़ता है, हमेशा बढ़ेगा वायु दाब, प्रेशर बढ़ता है उसका। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पदार्थ के जलने में सहायक होती है? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये प्रैक्टिकल में भी दिखाया जाता है। जैसे आप पेपर को जला दें और उस पर एक खाली गिलास को रख दें दबा के, तो वो जो पेपर है पूरा नहीं जल पाता है और बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है जा नहीं पाती है, तो वो जलना बंद हो जाता है। सही उत्तर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस जल से क्या होता है, भारी, हल्का या क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही उत्तर होता है हल्का। हल्का होने के कारण से वो जल में भी घुल जाता है आसानी से। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का नाम है? तो खाने के सोडे के जो नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। जंग लगना, भोजन खराब होना कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि एक बार वो ख़राब हो जाता है तो वो वापस फिर से वो वापस नहीं किया जा सकता, शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, उसमें रिएक्शन हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु है? तो इनमें से धातु जो है पारा होता है, जो लिखा हुआ है Hg, यह धातु है। सोडियम कार्बोनेट की प्रकृति होती है अम्लीय। ग्रेफाइट एक धातु है, किंतु उसमें कौन सा धात्विक गुण पाई जाती है? तो इसमें जो है विद्युत चालन होता है, क्योंकि इसी का उपयोग जो है हम लोग सेल में करते हैं। जो काला कलर का होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। वो एक धातु है, कार्बन का ही बना होता है, कार्बन एक धातु है, तो उसमें जो गुण पाई जाती है वो लेकिन धात्विक होती है, इसीलिए उसका उपयोग करते हैं। और वो जो है एक तरह से इलेक्ट्रोड का काम करता है, बिजली जो है उससे प्रवाहित हो जाती है। प्रकृति में किसकी संख्या अधिक है? तो इसका सही उत्तर है धातु। एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो पारा होती है। ब्रोमीन एक अधातु है और यह जो है किस अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है अधातु है, लेकिन उसकी जो अवस्था होती है वो हमेशा द्रवीय अवस्था में मिलती है। निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है सोडियम और पोटेशियम, यह धातु है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो भंगुर टाइप की होती है, इसलिए इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? तो सही उत्तर सोना होता है, और इसीलिए इसको बहुत पतला किया जा सकता है, पीट पीट कर पतला किया जा सकता है, और इसीलिए इसको गहने बनाने के लिए उपयोग करते हैं। दवाई, सिगरेट एवं चॉकलेट को सुरक्षित रखने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर एल्युमिनियम है। जो आप लोग चॉकलेट के रेपर देखते हैं वो एल्युमिनियम की बनी होती है, इससे सुरक्षित रहता है, वस्तु जो है जल्दी से ख़राब नहीं होता है। धात्विक ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? ये बनाती है क्षारीय ऑक्साइड। धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और वो धातु क्षारीय प्रकृति की होती है। निम्न में से किस हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है? तो सही उत्तर है फास्फोरस, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। सामान्य
स्थिति में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्रिया करने लग जाता है और समाप्त भी हो जाता है, जलने लगता है। अम्लीय पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल जो है धातु की बर्तन से क्रिया कर लेती है और विषैला पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ तक का जो है प्रश्न जो है आप लोगों के लिए उत्तर सहित बताया गया है। आप इन्हें देखें, वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।